चौधरी साहब, पर आप हम तो उस जिले के, हमें तो गर्व है कि हम ऐसे जिले के निवासी हैं जहां से प्रधानमंत्री रहा। हम लोग तो जाकर बोलते हैं कि भाई हम कहाँ के हैं, हम गए अभी, हम चौधरी चरण सिंह जी के जिले के हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे जिले ने मुख्यमंत्री दिया, हमारे जिले ने गवर्नर दिया, हमारे जिले ने प्रधानमंत्री दिया, तो हमें तो गर्व होता है कि हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को समझना है कि इन लोगों के विचारों से बचने की जरूरत है, अन्यथा ये लोग देश को बिल्कुल नफरत के रास्ते पर लेके जा रहे हैं और ऐसे रास्ते पर लेके जा रहे हैं कि जहाँ हमारे नौजवान का कोई भविष्य बचे, अच्छा भविष्य नहीं बचेगा। और एक बात कह के बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। ये लोग बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी, आप ये चीज़ प्रमाणित बात करूँगा, नॉन प्रमाणित बात नहीं करने का। हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, ठीक है जी, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। हम अब पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 है जनसंख्या। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने एडवर्टाइज लिखी, आप यूपी रोडवेज की बस देख लेना, हरियाणा रोडवेज की बस, पंजाब रोडवेज की बस, उस पर लिखा मिलेगा अमृत तो काल। और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने 84 करोड़ परिवारों को दिया राशन। लिखा मिलता नहीं मिलता? बताओ, लिखा मिलता नहीं मिलता? गलत हो तो ये कह दो कि नहीं जी, अब देखिए आप गलत कह रहे हैं, अगर सही हो तो आप एक सुर में बताओ कि हाँ सही है, लिखा हुआ देखा नहीं देखा आप लोगों ने। बड़ी बड़ी जितने भी हमारे बोर्ड हैं उस पर लिखते हैं लोग सरकार के कि हमने 84 करोड़ परिवारों को या 84 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया। हम चलो परिवार नहीं कह रहे, आप 84 करोड़ जनसंख्या ही कह रहे हो, तो इसका मतलब वैसे तो आप कह रहे हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो तरक्की किस मामले में कर रहा है आप हमें बताओ। जिस देश में 60% जनता को आपने सूखा राशन बांट रहे हो, इसका मतलब ये है कि देश गरीब है, व्यवस्था नहीं है, राशन देने की नौबत क्यों आ रही है इतनी? इसका मतलब ये क्या रोजगार नहीं है, भुखमरी है। आप लोग 84 करोड़ लोगों को अपने आप गरीब बता रहे हो कि वे गरीबी रेखा से नीचे है, सरकार को उनकी राशन की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो किस मामले में आप देश को आगे बढ़ा हुआ बता रहे? ये जवाब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और योगी जी ने, बाकी बात तो फिर बाद में कर लेंगे, इनसे जो बात है वो बाद में पूछना आप लोग। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी, बीजेपी का नेता आपके बीच आवे, तुमसे पूछे भाई आपके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने हमने 84 करोड़ लोगों को हम लोग राशन देने का काम कर रहे हैं। भाई आप हमारे बीच आए हो तो आप ये जवाब देकर जाओ, अगर 84 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हो तो नरेंद्र मोदी जी किस वजह से या हमारे मुख्यमंत्री जी किस मुंह से बड़े बड़ी मीडिया में भाषण दे दे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, आज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, जब हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही, जो सरकार स्वीकार कर रही, अपने ऐड में स्वीकार कर रही। मन की बात में ये बात कहने की हमने 86 करोड़ लोगों को राशन दिया, मतलब हमारे 60% जनता हमारी गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये चीज आप लोग, क्योंकि हमारा तो क्षेत्र संपन्न है, हम लोगों के पास सब व्यवस्था है, लेकिन ये चीज सरकार को आईना दिखाने का काम आप और हम लोगों को मिलकर करना। मैं तो पुनः आप लोगों का आभार करूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, आपका धन्यवाद है, क्योंकि वरना तो पश्चिम यूपी में तो ऐसी स्थिति कर दी इन लोगों ने कि कांग्रेस के नाम पे लोग आ जाए तो लोग आना नहीं चाह रहे। लेकिन एक बात है, इस पार्टी ने तो देश को बनाने का काम करा। ये एक पार्टी थोड़ी है, कांग्रेस एक पार्टी थोड़ी है भाई। जो व्यक्ति ये समझता हो कि कांग्रेस एक पार्टी है, वो गलत सोच का, वो बहुत ही गलत मानसिकता का, उसकी जो सोच है वो बहुत गलत है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो विचारधारा है, कांग्रेस तो इस देश की आत्माओं में। आप एक बार बताओ, एक पार्टी बनी 30 साल पहले और एक पार्टी का इतिहास 140 साल पुराना है। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने का काम करा, इस देश की एक एक नींव जो है, आज़ाद भारत की जो नींव है, जब कांग्रेस पार्टी ने रखने का काम करा। कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, जब भारत आज़ाद नहीं होता तब भी तो कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ एक एक नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने, कांग्रेस के एक एक आदमी ने इस भारत की आज़ादी में अपना बलिदान देने का काम। हो सकता है कमांडर कोई रहा, उसका नाम अलग बात है, लेकिन सेना तो सारी कांग्रेस की थी। तो जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने का काम करा, जिस पार्टी ने इस देश को बनाने का काम करा, हम लोग कैसे इस बात को मान लें इन लोगों के द्वारा जो कही गई है, या आप लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे कि ये लोग भाई कांग्रेस जो देश के खिलाफ थे? कांग्रेस ने इस देश को बनाने का काम करा। आज हम लोग, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के पास क्या था? सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी भारत में, जूते चप्पल बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी। गाना बहुत फेमस था कि मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून इंग्लिस्तानी, मेरे सर पर लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब भारत का व्यक्ति जो भी कुछ पहनना था, चाहे वो टोपी ओढ़ रहा वो विदेशी थी, जूता था वो विदेशी था, पैंट थी वो विदेशी थी। तो आप सोच के देखो कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का अपना कुछ नहीं था, लेकिन आज हम लोग
बढ़िया जूते पहनते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया चप्पल पहनते हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 10 साल में कर दिया? पहले जो हो रहा है। मैं एक बात पूछना चाह रहा, अभी ये मकान अधूरा है, अभी पूरा बना नहीं है मकान, अभी इस पर लिपाई नहीं है, क्या एकदम सीधे इस पर छत डलिए? भाई इस मकान को बनाने के लिए नींव खोदनी पड़ी होगी, हाँ समय तो लगे ही। ईंट भी लगी होगी, एक एक ईंट जोड़ के किसी दिन मिस्त्री मिला, किसी दिन मजदूर मिला, किसी दिन मजदूर नहीं था उस दिन काम रुका, किसी दिन मिस्त्री नहीं था जब काम रुका, है कि नहीं जी? फिर किसी दिन मजदूर आया तो उसने 2 घंटे इधर उधर का काम कर दिया, बीड़ी पीना चला गया, 5 मिनट ये करने से, तो इस मकान को बनने में समय लगा। उसमें चोरी भी हुई, मजदूर ने भी चोरी करी, मिस्त्री ने भी चोरी करी। चोरी का मतलब अपने काम की चोरी, चोरी का मतलब ये नहीं, लेकिन इसमें छत एकदम से नहीं पड़ी, इसकी दीवारें खड़ी हुई, नींव खड़ी हुई, तब छत गिरी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने इस भारत देश की जो छत है 2014 में डाल दी, ना इस देश में कभी नींव खुदी, ना इस देश में कभी ईंट लगी, ना कभी कोई बरंगा लगा, ना कोई मिस्त्री आया। तो ये चीज़ आप लोग जब आओ तो सवाल करने वाली बात है, और ये बहुत व्यवहारिक बात है, इसमें कोई या ना मैं ये कह रहा कि कांग्रेस ने ये करा वो करा, कांग्रेस ने तो जो करा वो हमें दिखता है, क्योंकि आज हम जो पहन रहे हैं ना अंदर के कपड़े या जो हम अच्छे जूते पहनते हैं, ये 2014 में नहीं बने, ये तो बहुत पहले से कांग्रेस ने जो है बनाना चालू कर दिया। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक की फैक्ट्री लगी भारत में, एक कपड़े से लेकर बढ़िया जूतों तक के प्लांट लगे, आज मोबाइल लैपटॉप सब भारत में बन रहा है। हाँ ठीक है, आपने चीज ला सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप नकार नहीं सकते कि हमने कुछ नहीं करा, हमने बहुत कुछ करा, उस करने के बाद ही आप लोगों को एक्सेप्ट करा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। मैं तो आप लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि आप लोगों ने सुना, आपका बहुत दिल से मेरा आभार। लाओ कश्यप जिंदाबाद, लाओ कश्यप जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे। आवाज चली गई भाई सबकी। अजय राय जिंदाबाद। एक बार जोर से नारा लगाना भाई, कांग्रेस पार्टी